जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, और हम नहीं आएगा। वो सामने दिख रहे हैं कुछ टेंट्स दिख रहे हैं जो फाइनली अब हम अपने सही टेंट से पहुँच गए। तो लंच सर्व कर दिया है। ये 0 पॉइंट है यहाँ पे। तो गाइस वैसे तो नाग टिब्बा एक बहुत ही अच्छा स्नो ट्रैक है, काफ़ी पॉपुलर स्नो ट्रैक है, जिसका सीज़न होता है मेनली जनवरी फरवरी। तो यहाँ पे स्नो ट्रैकर्स बहुत आते हैं और काफ़ी बड़ा स्ट्रेच यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। तो उसकी प्रिपरेशन अलग होती है, उसके गियर्स अलग होते हैं। उसके लिए आपको नीचे से कैंप वाले ही वहीं से आपको अवेलेबल करा देंगे। वो पैकेज होता है, वो अलग पैकेज होता है। बट नाउ अभी मार्च एंड चल रहा है, तो अभी स्नो तो नहीं है यहाँ पे, और इनफैक्ट डे टाइम में गर्मी है अभी नीचे। अभी हम ऊपर पहुँचे नहीं काफ़ी उधर, बट अभी भी क्योंकि धूप तेज़ है इसलिए थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है और लग रहा है कि शाम तक बहुत ठंड हो जाएगी। और एक्चुअली जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे कैंप तक। बट आप ये व्यू देखिए पीछे, ब्यूटी। और देखो ईश्वर यहाँ पे क्या चेक कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है ये, कलरफुल। कौन सा पेड़ है? ऐसा लग रहा है बुरांश का। बुरांश। तो दोस्तों अभी नहीं, क्या हुआ है कि अभी हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो रहे हैं ऊपर ट्रैक करते, ऊपर चढ़ के जब आ रहे हो। और यहाँ पे बीच में बहुत सारे कट्स आते हैं, रास्ते आते हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है। और हमारे जो गाइड साहब आ रहे हैं वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई एक हैं जनाब जो हेल्दी बच्चा है, काफ़ी स्लो हैं, और तो वो गाइड साहब उनको लेके आ रहे हैं और हम काफ़ी आगे निकल गए। लेकिन वी आर नॉट श्योर कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। हाँ, है ना। जैसे एक रास्ता ये जा रहा है और एक ये ऊपर जा रहा है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेस नीचे आए थे। बट फिर भी अभी हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें पहुंचना है बेस कैंप में, है ना। हाँ। पहले तो वहाँ पे हमारा हॉल्ट होगा, तो देखते हैं। अभी तो आगे जाकर ही पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। चलते हैं यार। हाँ जी चलो। तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलेगा, ये छानी द रूफ अंडर स्टार्स। यहाँ पे कुछ तो मतलब ये बेस कैंप का ही होगा ना ईश्वर। आई थिंक लग तो रहा है कि इस बोर्ड को देख के कि बेस कैंप का रास्ता यही है। नहीं तो छानी का मतलब होता है गढ़वाली में रूफ, छत है। ओके, तो यहाँ का वो होगा ना, ओपन स्पेस होगा, बेस कैंप होगा। यहाँ से तारे दिखते होंगे। नीरज नीरज नीरज, वाओ ब्यूटी, अमेजिंग यार। तो अभी पीछे एक बोर्ड हो रहा था जिसमें 1 किलोमीटर है छानी। हाँ 1 किलोमीटर और है, हाफ एन आवर, आधा घंटा। और बेस कैंप को गाइड का कॉल आ रहा है। वो गाइड साहब को कॉल आ रहा है। हेलो स्पीकर्स। हाँ जी हेलो। नेटवर्क नहीं है गाइस, यहाँ पे थोड़े स्लो हो गए। वैसे इस ट्रैक पे अभी तक नेटवर्क का ही काम कर रहे थे मोस्टली स्पेसेस में, बट यहाँ पे आके थोड़े स्लो हो गए, तो फ़ोन कट गया है गाइड साहब का। ऑलराइट।
गाइड साहब दोबारा करेंगे फिर देखते हैं ओके क्या मिल छानी हाँ 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 वहीं हाँ खड़े हैं हम लोग क्या मिलेंगे हाँ हाँ वहीं खड़े हैं बोर्ड के पास ही खड़े हैं वो नहीं वो अभी पीछे ही है हम दोनों पहुंचे अभी नहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे नहीं हाँ हाँ अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। ओके ठीक है जी ठीक है ओके तो अभी फ़ोन पे बात हुई है तो अभी जो हमने यहाँ का बताया है कि भी बोर्ड थे या जो भी हमने लोकेशन के बारे में बताया तो लग रहा है कि हम ठीक जा रहे हैं ठीक ट्रैक पर है ना हाँ एनीवेज बट ट्रैक ठीक हो या गलत हो यार लेकिन ये व्यूज़ बहुत ठीक है अमेजिंग मैन और अभी आप वहाँ जाके बेस कैंप में जाके तो और बेटर दिखेगा पूरे जंगल डेंस जंगल है राइट ग्रीन तो ईश्वर एक चीज़ बताओ व्हाट डू यू थिंक कि ये ट्रैक अभी तक कितना डिफ़िकल्ट है मॉडरेट है इजी है क्या लगता है यार ये जो लोग कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए है ना मेरे को नहीं लगता है बिगिनर्स के लिए है ओके तो दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स मतलब थोड़ा आपको माइंड मेकअप करके आना पड़ेगा कि ये इजी नहीं है यस 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 गाइस ही इज़ राइट ये बिगिनर्स के लिए नहीं है हमने दो लोगों को नीचे धराशायी होते हुए देखा है थोड़ा टफ है ये ट्रैक अभी तक और अभी आगे जो समिट के लिए हमें कल जाना है वो उसके बाद और पता चलेगा बट यस इसके यहाँ पे नाग टिब्बा ट्रैक पे आने से पहले आपको इजी ट्रैक ज़रूर करें एक तो और ना आपको ट्रैक में यहाँ पे रास्ते में जगह जगह ऐसे मार्क मिलेंगे दिस इज़ लाइक ये नाग जैसा कुछ बना हुआ है एंड एरो मतलब ये बता रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है फॉर नाग टिब्बा ना नाग फॉर नाग टिब्बा तो आपको ऐसे मार्किंग मिलेगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप राइट ट्रैक पर हो तो ऐसा लग रहा है कि हम फाइनली पहुँच गए हैं और ये यहाँ पे काफ़ी कैंप्स नज़र आने लग जाते हैं और नहीं इसमें कैमरे में नज़र नहीं आएगा वो सामने दिख रहे हैं कुछ टेंट्स दिख रहे हैं जो अभी हमें रास्ते में कुछ एक दो लोकल मिले थे उन्होंने बताया था कि आपका जो कैंप है वो नाम है उनका ओनर का विमल जी मैंने हमने पूछा था तो वो वही है तो ऐसा लग रहा है हम पहुंच गए और ईश्वर इज सुपर एक्साइटेड वो भागे जा रहा है मैं भी आ रहा हूँ ईश्वर रुक जा थक गया क्या पानी ओ मैं भी पीऊँगा पानी यार तो गाइस ऐसा लग रहा है हम पहुँच गए These are the tents वाओ तो हम बेस कैंप पहुँच गए हैं इस कैंप पे आ गए आई होप कि हमारे वाला ही हो ये देखो ऊपर भी है ये बड़े वाले टेंट हैं ओहो अच्छा बोनफायर भी है यहाँ पे ये बेस कैंप
लो गाइस, थोड़ा सा स्यापा, हम गलत टेंट में आ गए और हमें जाना है वहाँ ऊपर। अच्छा वो रहा। कहाँ से रास्ता? ये जा रहा है सीधा ऊपर, वो घर के चादर वाले उसके चले जाएगा। अच्छा उधर जाना है ऊपर। ओके अरे राम राम, इधर से भैया, इधर ओके उधर से। सो गाइस फाइनली अब हम अपने सही टेंट पे पहुंच गए। ये उससे बेटर लोकेशन है यार। वो हम एक्चुअली पहले चले गए थे थोड़े गलत रास्ते पर। वो आपको नीचे टेंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन फिर हमें यहाँ से शॉर्टकट लेके ऊपर आना पड़ा। तो ये हमारे टेंट्स हैं। वाह, और यहाँ से और अमेजिंग व्यू नज़र आ रहा है। सो ये हमारा बेस कैंप है दोस्तों, जहाँ पे अभी हम कुछ लंच वगैरह लेंगे। अभी टाइम हो गया है 3:40। सो ऑलमोस्ट 1 बजे निकले थे हम, 2.5 घंटे के आसपास हमें लगा ये 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए। और ये थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट टुवर्ड्स डिफ़िकल्ट ट्रैक था। काफ़ी चढ़ाई आई यहाँ पे, क्योंकि एलिवेशन है तो ऑफ कोर्स चढ़ाई होगी। और अब कल हमारा समिट के लिए है जो 6 किलोमीटर है। और ईश्वर इज़ टायर्ड। क्या हुआ ईश्वर, थक गया? मज़ा भी आया, थकान भी बहुत हुई, बट फाइनली यहाँ पहुँच के जो अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे डार्ट गेम भी है। अरे वाह, ये देखा ही नहीं मैंने। आपके टाइम पास का पूरा प्रबंध किया हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टूर कराता हूँ उस कैंप का। वैसे तो नो एंट्री, आ सकते हैं यहाँ पे। ये किचन एरिया है। मैंने बाहर पिक्चर देखी बोर्ड पे, मिस्टर संजीव कपूर भी आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ नहीं आए, तो वो वहाँ का पिक्चर है। वो संजीव कपूर बेसिकली मेरे साथ यूएई दुबई में थे। ओके, अच्छा आप यूएई में थे। हाय, ओके। मैं विमल। हाय तो विमल। मुझे लगा कि अच्छा ये आपने लोगों को ना हो गया हुआ कि ऐसा लगता है यहाँ पे देखने जैसे से। आशा जी, मास्टर से संजीव कपूर ओके। हमारे साथ दुबई में थे। वहाँ पे हम एक आशा जी के रेस्टोरेंट में वहाँ पे काम कर रहे थे। तो अच्छा पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करूँ। आप विमल अरोड़ा हैं, आप इस इसके कैंप साइट के ओनर हैं। तो आप कब से चला रहे हैं इसको? इसको 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल। ओके, और किस नाम से है मैं भूल गया? द ईवाज रूरल जंगल। मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो ये इनका एक ब्यूटीफुल सा कॉम्पैक्ट सा किचन है। और भूख लग रही है यार, लंच मिलेगा ना? हाँ, अभी रेडी हो रहा है। ओके। सो गाइज मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। कितने टेंट्स हैं आपके पास? जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी जो लगे हैं परमानेंस 8 टेंट हैं। ओके, 10 टेंट लगे हुए हैं। जैसे हमारे पास ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, गेस्ट अगर हमारे पास बढ़ते रहते तो हम यहाँ पे और भी टेंट्स अच्छा आप लगा सकते हो। लगाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन था मेरा कि लाइक व्यूअर्स के लिए, जैसे कुछ लोग आते हैं वो अपना पर्सनल टेंट वगैरह भी लेकर आते हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसा अलाउड है लोगों को टेंट पिच करना? उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मतलब ऐसा कोई कॉमन एरिया नहीं है ये सब? नहीं, ये सब अपना हर किसी का, जैसे किसी का लीज पे ले रखा है, किसी ने कुछ का यहाँ पे रेंट पे है। आगे फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो लैंड के जो ऑनर है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ये फॉरेस्ट गार्ड होंगे आगे, ऑफिस होगा? हाँ, फॉरेस्ट से वहाँ से परमिशन लेके तभी आप अपना पर्सनल टेंट पिच करते हैं? नीचे पंतवाड़ी से परमिशन लेके फिर आगे आप अपना ओके पिच कर सकते हैं। ये सनसेट। ओके 10 कैंप वाली लोग गाइस, ये अभी हम नीचे थे और यहाँ से हम ऊपर चढ़ के इधर आए। ये इनके और एक अपर एरिया है इस कैंप में, जहाँ पे
अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो ये और टेंट पिच करते हैं। और उसके ऊपर भी एक ये वाला एरिया है, ये 0 पॉइंट है यहाँ पे, और चारों तरफ सिर्फ खाई है और वादियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर भी टेंट पिच करते हैं आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। आज आसमान क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, बट वहाँ हिमालय पर्वत भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। 12 महीने वहाँ बर्फ़ दिखती है। वैसे तो अभी हम नाग टिप्पा पे जाएंगे तो वो वहाँ से तो बेटर व्यू आएगा ही आएगा। तो यहाँ से बोल रहे हैं विमल जी कि सनसेट बहुत प्यारा नज़र आता है, तो देखते हैं इवनिंग में आएंगे यहाँ पर। बट ये बहुत अमेजिंग है इनका कैंप, ईवास करके, EVAS। तो लंच इन्होंने सर्व कर दिया है, आते अमेजिंग सा। क्या क्या है इसमें? राइस, जीरा राइस, पापड़, पापड़, चपाती, इसका मीट। सो गाइस, भूख लग रही बहुत ज़ोर से, और खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। बाय। ये किचन से डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई सर्विस हो रही है। तो गाइस, लंच हो गया है, और मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे जो टॉयलेट वॉशरूम है वो सब कॉमन है। टेंट अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, और ये टेंट है अंदर से बड़ी कोजी हैं। और ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने रोस्टिंग नाम दिया हुआ है दोनों साइड, एंड दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। और इधर आपको 2 जगह इन्होंने कॉमन वॉशरूम और टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, विच इज़ ओके, लाइक इन 8 टेंट्स। पौने 3 बजे हैं अभी, और ऑलरेडी हमें हमारा टूर गाइड उठाने आ गया है। अभी आया था 3 बज गए, और हम लोग अंधेरे में ही निकल गए। ईश्वर, अपने फेस देखो प्लीज़। ये देखो। हाँ, टेंपल का आधा रह जाता है, नाग देवता मंदिर का आधा। 5 बजे हम टेंपल पे पहुंच जाएंगे, सबमिट करेंगे सनराइज के लिए। 6 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट समिट पर पहुंच गया हूँ मैं।